हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 कक्षा 10वीं बहुपद का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने 4 क्वेश्चन इसके पार्ट्स कर लिए थे। ये हमारे पास कौन सा 6th पार्ट है? कौन सा पार्ट है? 6th पार्ट है सॉल्व। इसके 5 पार्ट हम कर चुके थे। दिया गया वर्गीय बहुपद है, वर्गीय या द्विघाती बहुपद है। क्या है? 3x² - x - 4। हमने मध्यपद को तोड़ा। कैसे मध्यपद को तोड़ेंगे? यहां पर तो मध्यपद को तोड़ने पर हमें मिला क्या कि अंतिम पदों का गुणा 3 गुणित ऋण 4 बराबरी से ऋण 12। ऐसा ही हमें मध्यपद को भी तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x² और धन का 3x, ऋण का 4x, ऋण 4। क्लियर है ना? यहां से 3 गुणित 4 निकाला तो इसका भी क्या आएगा? ऋण का 12। क्लियर है ना? इसका जब हम गुणा करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा? ऋण का 12, यहां भी ऋण का 12। ऋण का 12 और यहां भी ऋण का 12। ठीक है। और जोड़ने पर 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का x बचा, मिडिल टर्म वापस है। ठीक है, ठीक है। अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर इन मध्य पदों के टुकड़ों का गुणनफल भी आया और जोड़ने पर पुनः मध्य पद आया। अब हम उभयनिष्ठ निकालेंगे इन दोनों में से उभयनिष्ठ। तो यहां से 3x निकलेगा तो 3x, 3 पूरा निकल गया, x निकल गया, यहां से x बचा, है ना, प्लस का साइन। यहां 3x पूरा निकल गया तो क्या बचा? 1। यहां से ऋण का चिन्ह निकलेगा, ऋण 4 दोनों में कॉमन है तो यहां बचेगा x धन 1। क्लियर है? वापस गुणा करके देखेंगे। x का x के साथ x² 3 जाके चिपक गया, प्लस 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 3x एकम 3x, धन ऋण ऋण 4x एकम 4x, ऋण धन ऋण 4 एकम 4। ठीक है। दोनों में हमने देखा x + 1 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हमने x धन 1 उभयनिष्ठ लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचा 3x और माइनस का 4। क्लियर है? ठीक। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम यहां से एक बार हम 3x - 4 = 0, है ना। x धन 1 बराबरी से 0 तो x बराबरी से आ जाएगा, या तो चाहे तो यहीं पर कर सकते हैं हम उसे। ठीक है। x धन 1 बराबरी से 0 और यहां 3x ऋण 4 बराबरी से 0, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी x बराबरी से ऋण 1 और यहां से आ जाएगी x बराबरी से धन 4/3। ठीक है। माइनस का 4 इस साइड में जाके प्लस का 4 हुआ, 3 गुणे में था तो इधर जाके भाग में हो गया। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई ऋण 1 और बीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 4/3, 4/3। क्लियर है? ठीक। अब अभिष्ट संबंध क्या? अल्फा धन बीटा बराबरी से ऋण b/a। तो अल्फा की प्लेस पे हमने वैल्यू रखी ऋण 1, धन बीटा की प्लेस पे वैल्यू रखी 4/3, ऋण का चिन्ह एज इट इज है ना, ज्यों का त्यों। अल्फा, अच्छा, सॉरी, पहले हम दिए गए वर्गीय बहुपद की तुलना करेंगे मानक रूप से। तो दिया गया वर्गीय बहुपद क्या है? 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4, इसकी तुलना करेंगे ax² धन bx धन c से। तो a की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी? a की जगह वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है। b की जगह वैल्यू आ गई हमारे पास ऋण 1 और c की जगह वैल्यू आ गई हमारे पास ऋण 4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। a की जगह 3, b की जगह ऋण 1 कुछ नहीं, मतलब c की जगह ऋण 4। अब अल्फा धन बीटा बराबरी से क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबरी से होता है ऋण b/a। तो अल्फा हमारे पास कितना है? अल्फा है ऋण 1 धन बीटा है 4/3 बराबरी से ऋण का चिन्ह सूत्र का,
b की जगह हमारे पास क्या है, ऋण 1 और a की जगह है 3। यहाँ एलसीएम की प्रोसेस लेंगे तो 3 एकम 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3 एकम 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। धन ऋण, ऋण का चिन्ह 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बराबरी से ऋण ऋण धन 1/3। क्लियर है, ऋण का ऋण के साथ गुणा धन हो जाएगा और 1/3, ठीक है। 4 में से 3 गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये बात यहां पर क्या हो गई, सत्य, ठीक है, ये बात क्या हो गई यहां पर, सत्य, ठीक है, 3, ठीक है। तो 1/3 बराबरी से 1/3, ठीक है। तो ये बात हमारी यहां पर क्या हो गई, सत्य। क्लियर। अगला, अल्फा गुणित बीटा बराबरी से C/A, ठीक है। अल्फा की जगह वैल्यू रखेंगे हम, अल्फा की जगह वैल्यू कितनी, ऋण 1, बीटा की जगह वैल्यू कितनी, 4/3 बराबरी से C की जगह वैल्यू कितनी, ऋण 4, A की जगह वैल्यू कितनी, 3, ठीक है। तो धन ऋण ऋण 4/3 बराबरी से ऋण 4/3, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 बराबरी से 4/3, यह भी सत्य पाया गया। तो सत्यता की जांच हो गई, है ना, बहुपद के गुणांकों में और बहुपद के शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच। तो यह था प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न, पहले प्रश्न का छठवां भाग। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।